अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान का आज बहरीन का दौरा करेंगे। वजीर आजम की बहरीन की क़यादत से मुलाकातों के अलावा बहरीन के कौमी दिन की तकरीब में मेहमान एजाजी भी होंगे। वजीर आजम इमरान खान को बहरीन का आला सिविल अवार्ड दिया जाएगा। कौम सालेहा APS की अजीम शोहदा को नहीं भूली। पेशावर में तलबा की जानिब से कुरान ख्वानी और वॉक शोहदा के लवाहिकीन की भी शिरकत। लवाहिकीन से जारी यकजहती के लिए मुल्क भर में तकरीब का इनेकाद। लाहौर रेस कोर्स पार्क में शमे रोशन कंदील भी फजा में बुलंद की गई। सानेहा APS में शहीद तालिब इल्म 5 साल हसन ज़ेब के अलखा नगम से निढाल। आर्मी पब्लिक स्कूल के बहादुर और अजीम अतासदा तलबा की जाने बचाते बचाते खुद शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। खातून टीचर सादिया गुल के अलखाना को बेटी की बहादुरी पर फख्र। हुसैन नवाज का कहना है कि नवाज शरीफ के बरतानिया में क़याम के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। प्लेटलेट्स का मसला हल हुए बगैर नवाज शरीफ का अमरीका मुंतकिल नहीं किया जा सकता। नवाज शरीफ जेल जाने के बाद ज्यादा बीमार हुए। आसिफ अली जरदारी कराची में क्लिफ्टन के निजी अस्पताल में जेरे इलाज। बिलावल, आसफा भुट्टो और आगा सिराज दुरानी समेत करीबी दोस्तों ने इयादत की। जमानत मेरी हुई है मगर चेहरा आपका निखर गया। साबिक सदर का हरिराम किशोरी से मुकालमा। डॉक्टर्स को दिल की एंजियोप्लास्टी के लिए टेस्ट रिपोर्ट्स का इंतजार। अब अवाम की मर्जी चलेगी, एम्पायर की उंगली नहीं। हमें कोई सिलेक्टेड कबूल नहीं। मुल्क मसाइल से सिर्फ अवामी हुकूमत निकाल सकती है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कोयटा में जालू से खिताब। महंगाई के सुनामी ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया। मईशत PTI IMF की मर्जी से चल रही है। 27 दिसंबर को पिंडी आ रही हैं। जियालों बेनज़ीर भुट्टो के बेटे को डराना भूल गई होगी। असल अंपायर अवाम हैं जिन्होंने लाड़काना पार्टी को मुस्तरद कर दिया। करप्शन की वजह से पार्टी और भुट्टो का नजरिया दफन हो गया। मोविन खुसूसी फिरदौस आशिकावान का बिलावल भुट्टो को जवाब। कहती हैं सिंध में भुट्टो जिंदा है मगर गरीब अवाम मर रही हैं। बिलावल को इसी तरह 4 साल तक दुखी रहना होगा। 4 साल बाद यही अवाम इमरान खान को दोबारा इख्तिदार में लाएंगे। छापे, दावे, वादे सब बेसूद। लाहौर में दिल के अस्पताल पर हमले में मुलविस वजीर आजम का भांजा ताहाल पुलिस के हाथ आया। हसन न्याजी पुलिस वैन जलाने के मुकदमे में नामजद। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान पर हमला करने वाले एक वकील की शनाख्त। पुलिस का वकील अब्दुल माजिद की गिरफ्तारी के लिए हरबंसपुरा में छापा। मुलजिम ने घर पर ताला देखकर पुलिस खाली हाथ वापस लौट गई। बुकला गर्दी का शिकार PIC लाहौर 5 रोज बाद भी मुकम्मल तौर पर फाल न हो सका। इंडोर बंद। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर ग्रैंड हेल्थ अलायंस OPD से गैर हाजिर। यंग डॉक्टर्स का रेंजर्स की मुस्तकिल तैनाती तक OPD में काम शुरू न करने का ऐलान। लाहौर में शहरी पर तशद्दुद करने वाला बिगड़ा रईस ज्यादा पकड़ा गया। मुलजिम अकील मिर्जा ने गुज़श्ता रोज असलहे के जोर पर शहरी को सरेआम लाते मारी, धमकियां दी। वाकई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर पुलिस इन एक्शन। सिंध में आवारा कुत्तों के सामने इंतजामिया बेबस। नवाबशाह में खूंखार कुत्तों ने एक और शहरी को लहूलुहान कर दिया। पीपल्स मेडिकल अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन न होने के बायस एक और जिंदगी दांव पर लग गई। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद सूबे में मौसर कुत्ता मार मुहिम का आगाज न हो पाया। एबटाबाद की तहसील हवेलिया में कमरे में गैस भर जाने से पुलिस ऑफिसर समेत 3 अफराद जाँ बहक अफराद में इंस्पेक्टर जहांगीर, एहलिया और बेटा शामिल।
बुलेटिन का आगाज आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान आज बहरीन का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान बहरीन के कौमी दिन की तकरीब में मेहमान एजाजी होंगे। दौरे में वजीर आजम इमरान खान हम्माद बिन ईसा अल खलीफा से 1-on-1 मुलाकात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि वजीर आजम के हमरा काबीना के मेंबरान और आला सरकारी अफसरान का वफ़द भी होगा। ओहदा संभालने के बाद ये वजीर आजम इमरान खान का बहरीन का पहला दौरा है। वजीर आजम वफ़द के हमरा वली अहद सलमान बिन हम्माद अल खलीफा से मुलाकात करेंगे, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर से मुतालिक बातचीत होगी। दौरे में वज़ीर आज़म इमरान खान को बहरीन का आला सिविल अवार्ड दिया जाएगा। और अब आपको बताएं कि 16 दिसंबर 2014 को आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में होने वाले दहशतगर्द हमले में 150 से ज्यादा अफराद शहीद हुए, जिनमें 134 बच्चे और असातिज़ा शामिल थे। 18 दिसंबर 2014 को टीटीपी ने अपनी वेबसाइट पर जारी वीडियो में मुल्क की तारीख का अंधोनाक वाक़या सानिहा एपीएस, जब 16 दिसंबर 2014 को सफाक दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों को बेदर्दी से अपनी गोलियों का निशाना बनाया। सानिहा एपीएस को 5 साल बीत गए, लेकिन जख्म आज भी ताज़ा हैं। शुहदा को राज्य अक़ीदत पेश करने के लिए लाहौर रेस कोर्स पार्क में उनकी याद में शम्मे रोशन करने के साथ कंदील भी फजा में बुलंद की गई। लाहौर से देखिए इम्तियाज। लाहौर के जिलानी पार्क में निजी फाउंडेशन की जानिब से सानिया एपीएस के शुहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। मर्द, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। शुरका ने शुहदा बच्चों की याद में फिजा में कंदील छोड़ने के साथ शम्में भी रोशन की। शुरका का कहना था कि मुल्क में अमन के क़याम के लिए सानिया एपीएस के बच्चों ने जो कुर्बानी दी उसे हमेशा याद रखा जाएगा। स्पेशली मुस्लिम्स आर वेरी डिटरमिन्ड नेशन, तो उनके हौसले नहीं बुलंद होंगे। लोगों के लिए एक हमारा ये सैंपल है कि जो भी कर ले, हमारे बच्चों से लेके हर एज तक के जो लोग हैं, दे ऑल आर स्टिल रिमेम्बरिंग देम। जो बच्चे, जो लोग, जो बड़े जमा हैं, यकीनन उन सब के दिल उन बच्चों के साथ धड़कते हैं, उनके वालिदैन के साथ धड़कते हैं। और हम कुछ नहीं कर सकते, उनको फातिहा हदिया कर सकते हैं, उनके दर्जात बुलंद करने के लिए दुआ कर सकते हैं और अपने माशरे को ऐसा बनाने के लिए कोशिश कर सकते हैं कि आइंदा ऐसा कुछ आना ना हो। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन सारा अहमद का कहना था कि सानिया एपीएस मुल्क की तारीख का स्याह-तरीन दिन था, जिसकी तलख यादों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। ये जो खौफनाक वाक़या 16 दिसंबर 2014 में हुआ, इसने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया। और ये एक अटैक जो है वो सिर्फ बच्चों पर नहीं हुआ था, लेकिन ये हमारी नेशन पर और आगे फ्यूचर जनरेशन्स को ख़राब करने के लिए अटैक किया गया। और उसके बाद पाकिस्तान की तमाम स्टेक होल्डर्स ने, सिविल सोसाइटी ने, मीडिया ने फैसला किया कि हम दहशतगर्दी जैसे एक मेनिस का खुद सब मिलके इसका सफाया करेंगे, और अभी तक उस पर सब कायम है। सानिया एपीएस क़यामत से कम ना था। आज भी शुहदा की यादें अश्क बनकर आंखों से रवां हैं। करिया करिया, शहर शहर नन्हे मुजाहिदों को खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी है। सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल की 5वीं बरसी के मौके पर पेशावर में तलबा की जानिब से कुरान खानी का एहतमाम किया गया, जिसमें शुहदा के लवाकिन समेत कसीर तादाद में तलबा ने शिरकत की। तकरीब के बाद तलबा की जानिब से प्रेस क्लब तक वॉक की गई। पेशावर से देखें मोहम्मद आरिफ की रिपोर्ट। पेशावर के अरकाइज हाल में सानिया एपीएस के शुहदा की याद में तलबा की जानिब से कुरान ख्वानी का एहतमाम किया गया, जिसमें शुहदा के लवाकिन समेत तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वालिदैन का कहना था कि 5 साल गुजरने के बावजूद भी हमारे जख्म आज भी ताज़ा है। मैं तो एक तरफ खुश भी हूँ, दूसरी तरफ खफा भी हूँ कि आज वही दिन था जिस दिन मुझसे मेरा भाई गया है। आज वो जिसकी वजह से मैं हमेशा मेरे उसी दिन आज स्कूल में फन फेयर था, लेकिन मैं जब स्कूल में इतनी खुशी से गई थी, लेकिन जब वापस आई तो मुझे नहीं पता था कि मुझसे मेरा भाई चला जाएगा। वही भाई जो मेरा सहारा था, जिसको बहुत ज़रूरत है मुझे। गमज़दा ख़ानदानों के साथ इजहार ताज़ियत करने के लिए तलबा का कहना था कि हम शुहदा के ख़ानदानों के साथ इनके गम में बराबर के शरीक हैं और शहीद कभी नहीं मरते। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट शुहदा एपीएस की वालिदैन के साथ मिलकर हमेशा उनकी को याद करते हैं, उनकी इसाले सवाब के लिए दुआ करते हैं। जितने भी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये पाकिस्तान की और खैबर पख्तूनख्वा के हर ज़िले से आए हुए लोग हैं, यूथ एमपीएस हैं हमारे, और जहाँ पर भी हमें एपीएस शुहदा के लिए तकरीबात करते हैं तो हम ऐसे ही मिलकर यकजहती का ऐलान करते हैं। तकरीब के आखिर में आर्काइव्स हाल से प्रेस क्लब तक वॉक भी की गई, जिसमें शुहदा के लवाकिन समेत तलबा ने शिरकत की। कैमरामैन अब्दुल रज़ाक के साथ मोहम्मद आरिफ, पेशावर अब तक।
5 साल पहले सफाक दहशतगर्दों की जानिब से निशाना बनाए जाने वाले आर्मी पब्लिक स्कूल में बच्चों के साथ शहीद होने वाले उनके असातिज़ा भी शामिल थे। इन्हीं असातिज़ा में एक जवान साल सादिया गुल खटक भी शामिल थी, जिस स्कूल में दहशतगर्दों की 9 गोलियों का निशाना बनी। शहीद सादिया गुल खटक के वालिदैन और घर वाले आज भी उदासी की तस्वीर बने हैं। मोहम्मद सरमत की रिपोर्ट। के अलावा ये मेरी बहन बेटी डॉक्टर है, डॉक्टर फातिमा, उसकी बड़ी दोस्त बनी थी आखिरी दिनों में। स्कूल असातिज़ा में जवान साल सादिया गुल खटक ने शहादत के अजीम तरीन रुतबे पर फाइज होकर खवातीन की सफ में एक और मकाम पैदा किया। कैमरामैन अब्दुल रज़ाक के साथ मोहम्मद सरमत, पेशावर अब तक। सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल को आज 5 बरस बीत गए। साने में शहीद होने वालों के लवायकीन आज भी गम और उदासी की तस्वीर बने हैं। इन्हीं शोदा में एक हसन ज़ेब शहीद भी था, जिसके वालिद आज भी बेटे के गम को ना भूल पाए। यहाँ तक गले मिलता था माँ को, और जब से ये शहीद हुआ है, ये जब आता तो मैं गली में खड़ा हो जाता हूँ। मार इंतजार कर रही होती है कि हसन आएगा। हसन ज़ेब शहीद का गमज़दा वालिद आज भी बेटे की तस्वीर सोशल मीडिया पर देखकर आबदीदा हो जाता है, जबकि हसन ज़ेब की तस्वीर इसकी यादों के साथ पूरे गली मोहल्ले में लगाए हुए है। कहते हैं स्कूल पर होने वाले हमले के दिन सुबह नाश्ता करके चला गया, स्कूल से आखिरी फोन ही आया था। 3-4 मिनट के अंदर मैं पहुंच गया था 9:15 बजे। तो मैंने वहाँ देखा कोई अजीब से हालात थे, बम धमाके हो रहे थे, फायरिंग हो रही थी। मैंने अपनी से कानों से, मैं स्टाफ रूम के सामने था, बच्चों की आवाज़ें सुन रहा था, चीखें मार रहे थे, और उनकी जो खिड़कियाँ थी उससे धुएं भी निकल रहे थे, और धुएं भी एक काला था, एक वाइट इस किस्म के धुएं निकल रहे थे। तो वो मंजर मैं आज तक नहीं भूला। मुझे इस तरह याद है कि आज का ही दिन है, वो 5 साल गुजर गए हैं इस बात को, लेकिन आज तक हम भूले नहीं है उसको, मंजर को। आर्मी पब्लिक स्कूल हमले में 10वीं जमात के तालिब इल्म हसन ज़ेब की तरह इनके तमाम दोस्त निशाना बन गए, जिसे आज भी याद किया जा रहा है। कैमरामैन अली रहमान के साथ मोहम्मद सरमत, पेशावर अब तक। 16 दिसंबर 1971 वो दिन जिस रोज मशरकी पाकिस्तान हमसे अलहदा होकर बांग्लादेश बन गया। इस हवाले से बहुत से तल्ख यादें मौजूद हैं। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के लिए इस वाक़े के हक़ाइक़ जानना निहायत जरूरी है।